ठीक है, प्रोबेबिलिटी में लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा है, तो प्रॉब्लम सेट 5। अब देखो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखो आपका, व्हिच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कौन रिप्रेजेंट नहीं करता इसमें से। तो प्रोबेबिलिटी को जनरली हम कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शन में या परसेंट में। ठीक है, हमने पढ़ा फ्रैक्शन और परसेंट में उसको हम रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 2/3 होगा, फ्रैक्शन है। देन 15% परसेंट में, तो ये भी पॉसिबल है, प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब बचे दो चीजें 1.5 और 0.7। अब इसमें से हमें डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं और कौन सा नहीं। तो हमेशा देखो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी होगी, 1। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 1। तो प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 तक होती है। 0 हो सकती है, फिर 0.1 0.2 जो भी है पॉइंट में, अप टू 1 तक। 1 के ऊपर नहीं हो सकती। अब 1.5 का मतलब क्या होता है, 1 के ऊपर है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है आगे दिन में, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या, विच नंबर कैन नॉट एक्सप्रेस अ प्रोबेबिलिटी। कौन सा नंबर एक्सप्रेस नहीं करता, तो 1.5 ये प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस नहीं करता क्योंकि वो 1 से मोर है। आगे दिन में अब देखो कैसे, क्यों मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारी 1 हो सकती है। कैसे, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन दैट इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस। अब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, किसी इवेंट में सैंपल पॉइंट की जितने सैंपल स्पेस में इवेंट सैंपल पॉइंट है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा n ऑफ a इज इक्वल टू 6 है और n ऑफ s भी मेरा 6 ही है, समझ में आ गया। n ऑफ a मतलब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट a इज 6 और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस वो भी 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या हो जाएगा, p ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s इज इक्वल टू 6/6 इज इक्वल टू 1। तो मैक्सिमम 1 होगा। अब यहां कितने सैंपल पॉइंट है, 6। तो ज्यादा से ज्यादा किसी भी इवेंट में सैंपल पॉइंट कितने हो सकते हैं, इसके बराबर, इससे ऊपर नहीं हो सकते। किसी भी इवेंट किसके ऊपर डिपेंड है, सैंपल पॉइंट, किसके, सैंपल स्पेस में। सैंपल स्पेस में जितने सैंपल पॉइंट है उसी के ऊपर इवेंट बनता है, उसी में से एक कंडीशन पे इवेंट बनेगा आगे दिन में। अब इवेंट के सैंपल पॉइंट अगर सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट के बराबर है तो मैक्सिमम हो गया पूरे के पूरे चांसेस है। मतलब एक्सपेरिमेंट होने के जितने पॉसिबल रिजल्ट है उतने ही पॉसिबल रिजल्ट उस इवेंट के भी है। तो दोनों के सैंपल पॉइंट क्या हो जाएंगे, सेम। तो ये मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो 6/6 हमेशा मैक्सिमम क्या होगा, 1 होगा पॉसिबिलिटी आगे दिन में। तो इसलिए जो आपको 1.5 वहां दिया है वो आंसर गलत होगा। तो हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी उसको किसी भी इवेंट की फ्रैक्शन में आएगी, या तो फिर परसेंटेज में आएगी, या फिर डेसिमल भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 से 0 से लेके 1 तक ही रहेगा, 1 के ऊपर नहीं रहेगा। इसलिए हमारा 1.5 ये आंसर नहीं होगा। सेकंड है, डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन अपर फेस इज लेस देन 3। तो आपको फिर से कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। रोल डाई किया हमने 1 रो, तो 1 2 3 4 5 6 उसके सैंपल स्पेस हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इवेंट क्या दिया है, दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन अपर फेस इज लेस देन 3। लेस देन 3, अपर फेस में लेस देन 3 आना चाहिए, कौन से आएंगे, 1 और 2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/6। ठीक है, अब 2/6 इसका मतलब 1/3, तो सेकंड आंसर आएगा उसका 1/3। Then what is the probability of the event that a number chosen from 1 to 100 is a prime number? ठीक है, what is the probability of the event that a number chosen from 1 to 100 is a prime number? So 1 to 100 में प्राइम नंबर होना चाहिए। 1 to 100 ये पूरा सैंपल स्पेस है। ठीक है, n ऑफ s है उसमें, और उसमें हमें क्या चाहिए, सिर्फ प्राइम नंबर 1 से लेके 100 तक। तो 1 से लेके 100 तक जितने प्राइम नंबर है वो हो जाएगा हमारा n ऑफ a, जो भी इवेंट है उसके सैंपल। तो उसको हम डिवाइड करेंगे
तो किसने किया ये? कितना आया? कितने प्राइम नंबर्स टोटल? 25। ठीक है, 25 है। तो क्या आएगा आंसर? तो 25/100, तो 25/100 क्या होगा? 1/4, क्योंकि टोटल सैंपल पॉइंट आपके 100 है। Fourth, there are 40 cards in a bag. There are 40 cards in a bag. Each bears a number from 1 to 40. तो 40 कार्ड्स है, हर एक के ऊपर 1 से लेके 40 तक नंबर है। One card is drawn at random, और उसमें से एक कार्ड हमने रैंडमली ड्रॉ किया। What is the probability that the card bears a number which is a multiple of 5? ठीक है, 40, 1 से लेके 40 नंबर तक के कार्ड है, और हमें मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 के टेबल में आने वाले जो कार्ड का नंबर है वो देखना है। तो कौन कौन से आएंगे? 5, 10, 15 वाले कार्ड। तो 5, 10 कितने हो जाएंगे? 8 कार्ड। ठीक है, तो हमें क्या बोला है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? तो एनआरपी हो गया 8, ठीक है, और एनआरपीएस हो गया 40, तो 8/40 यानी 1/5 हो गया। फिर है 5th क्वेश्चन। एनआरपी आप ऑलरेडी दिया आपको 2, पी ऑफ ए दिया है 1/5, देन एनआरपीएस क्या होगा? ठीक है, तो अब यहां भी फार्मूला यूज करना। क्या दिया आपको? एन ऑफ ए कितना है? एन ऑफ पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/5, तो हमें फाइंड क्या करना है? एन ऑफ एस इज इक्वल टू 1। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? फार्मूला लिख लेंगे। सो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। वैल्यूज पुट करो। पी ऑफ ए कितना है? 1/5, तो पी ऑफ ए के नीचे 1/5 लिखेंगे। एन ऑफ ए कितना है? 2, और हमें फाइंड क्या करना है? एन ऑफ एस, उसको वैसे रखो। तो जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, ये वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो एन ऑफ एस इंटू 1 एन ऑफ एस, यानी 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो देयरफॉर एन ऑफ एस इज इक्वल टू 10। तो इस तरह अब देखो क्वेश्चन 2 क्या बोलता है? प्रॉब्लम सेट 5 का। बास्केटबॉल प्लेयर जॉन, वसीम, आकाश वे आर प्रैक्टिसिंग द बॉल ड्रॉप इन द बास्केट। ठीक है, तो ये बास्केटबॉल प्लेयर्स है जॉन, वसीम और आकाश, और ये प्रैक्टिसिंग कर रहे हो, बास्केट में बॉल डालने की क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो बास्केट में बॉल डालने की जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो तीनों के लिए यहां दी हुई है। तो जॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/5। वसीम की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 0.83, और आकाश के लिए 58% है रिस्पेक्टिवली। हु हैड द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो किसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है बोलते हैं। अब याद है, हमें ना तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ना सैंपल स्पेस, ना कोई कुछ वो फाइंड नहीं करना है, हमें ऑलरेडी प्रोबेबिलिटीज दिया है। अब इस तीनों में से कौन सी ज्यादा है? अब हमेशा ध्यान में रखो, जब भी हमें कंपेयर करना होता है तो कंपैरिजन किसमें होगा? जब सेम क्वांटिटी, जब उसका हम यूनिट सेम करेंगे तो, या सेम फॉर्मेट में उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो। अब ये कौन से फॉर्म में है? फ्रैक्शन के फॉर्म में, ये डेसिमल के फॉर्म में, और ये परसेंटेज के फॉर्म में। तो अलग अलग फॉर्म में है, तो इसको किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करो, या तो सारे को परसेंट में करो, तो सब परसेंट में रहेंगे तो कौन सा परसेंट ज्यादा है वो हमारा आंसर होगा। सबको डेसिमल में कंसिडर करो, तो कौन सी वैल्यू डेसिमल में ज्यादा है वो हमारा आंसर होगा। या सबको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है वो हमारा आंसर होगा। आगे जानिए, तो हमें क्या करना है? तीनों वैल्यू को एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इजी वाले फॉर्म में करो, हमें डेसिमल में करना इजी हो जाएगा। ऑलरेडी एक डेसिमल में, इसको भी डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगा, इसको भी डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर जॉन इज इक्वल टू कितना है? 4/5। 4/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 को 5 से डिवाइड करो तो क्या होगा? 4 तो डिवाइड नहीं होगा, तो 0 से डिवाइड करना पड़ेगा। और 40/5, तो 5 8 जा, तो क्या हो जाएगा? 0.80। ठीक है, या 8 भी रखे तो चलेगा। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर किसके लिए? कौन है दूसरा? वसीम। अब वसीम का क्या था ऑलरेडी? तो 0.83 दिया हुआ, तो इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर
आकाश, आकाश के लिए क्या होगा, आकाश की कितनी है 58%। अब 58% का मतलब क्या होता है, 58% मतलब परसेंट का मतलब पर 100 मतलब डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 58 डिवाइडेड बाय 100। अब जब भी किसी वैल्यू को हम 100 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल पॉइंट 2 प्लेस पीछे आएगा, तो ये हो जाएगा 0.58 होगा। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ जॉन की इतनी हो गई 0.8, वसीम की है 0.83 और आकाश की है 0.58। तो मुझे बताओ तीनों में कौन सी सबसे बड़ी है, वसीम की। ये सिर्फ 0.8 है और ये 83 है, तो थोड़ा सा बड़ा है, और ये तो 0.5 है मतलब 8 से कम ही। आगे चल सो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी, क्या क्वेश्चन पूछा है, हु हैड द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, देयरफॉर वसीम हैड at the greatest probability of success। ठीक है, तो इस तरह से यहां कोई हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है, कोई सैंपल स्पेस, कोई इवेंट नहीं बनाना है, कोई प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, हमें सिर्फ कंपैरिजन बोलना, प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दिया है, कौन सी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से एक फॉर्मेट में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा वैल्यूज को। ठीक है, प्रॉब्लम सेट 5 चल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, इन ए हॉकी टीम देयर आर 6 डिफेंडर्स, हॉकी टीम है 6 डिफेंडर्स है, 4 ऑफेंडर्स है एंड 1 गोली। इसका मतलब क्या होता है, डिफेंड हॉकी टीम में मालूम है आपको कितने प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेयर्स, ठीक है, जो प्लेइंग करते हैं 11। गोली मतलब जो गोल को बचाने वाला होता है, गोलकीपर, दैट इज कॉल्ड गोली, शॉर्ट में उसको गोली बोलते हैं, ठीक है। डिफेंड करने वाले मतलब जो अपने तरफ बॉल अपोजिट टीम वाला आते हैं तो उसको डिफेंड करने वाले प्लेयर जो होते हैं, ठीक है, वो होते हैं 6। और ऑफेंडर्स है ना अपने तरफ से हल्ला बोल करने वाले, हमला अटैक करने वाले, उसको बोलते हैं ऑफेंडर्स, ठीक है, उससे हमें कुछ काम नहीं। अब देखो 6 डिफेंडर्स है, 4 ऑफेंडर्स है और 1 गोली है, तो टोटल कितने हो गए, 6 + 4 10, 10 + 1 11। तो ये क्या हो गया, एक सैंपल स्पेस हो गया टीम का, ठीक है, इतने प्लेयर्स है। अब हमें क्या बोल रहा है, आउट ऑफ दिस 1 प्लेयर इज टू बी सिलेक्टेड, इनमें से एक प्लेयर सिलेक्ट करना रैंडमली, ठीक है, एज अ कैप्टन। तो कैप्टन बनाना है, तो क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्शन दैट। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो 2 हमें कंडीशंस दिया, तो कंडीशन की प्रोबेबिलिटी, इवेंट पहले बनाना पड़ेगा और इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, समझ आ गया। अब यहाँ सैंपल स्पेस क्या होगा, जितने पॉसिबिलिटीज है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितने, जितने प्लेयर है उतनी पॉसिबिलिटी होगी। आगे चलने तो हो गया हमारा सैंपल स्पेस, तो हम पहले नोट कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इज इक्वल टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इज इक्वल टू क्या होगा, 6 डिफेंडर्स प्लस 4 ऑफेंडर्स प्लस 1 गोली इज इक्वल 6 + 4 10, तो ये जाएंगे 11 एंड देयरफॉर एन ऑफ एस क्या हो जाएगा 11। तो हमारा एन ऑफ एस मिल गया हमें। अब कंडीशन, अब पहली कंडीशन क्या है, हमें कैप्टन सिलेक्ट करना है, मतलब एक रैंडमली सिलेक्ट करना है इनमें से। सो कंडीशन और इवेंट, मान लो ए इसको नाम दे देते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, इवेंट ए जो सिलेक्टेड है कैप्टन, द गोली विल बी सिलेक्टेड। तो कैप्टन क्या होगा, गोली। द गोली विल बी सिलेक्टेड एज कैप्टन। तो गोली कैप्टन सिलेक्ट होगा, ये क्या बन जाएगा, सेट। अब सेट बनाने से अच्छा यहां क्या करेंगे, आप डायरेक्ट एन ऑफ ए लिख लेंगे, तो नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा 1, गोली एक ही है, तो गोली के कैप्टन बनने की चांस एक ही होगा, एक ही गोली है, ठीक है, पूरे सैंपल स्पेस में गोली एक ही है,
तो एन ऑफ ए क्या होगा, हमें क्या करना है, द गोली विल बी सिलेक्टेड एज कैप्टन। तो कितने गोली है, एक ही है, तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी। तो ये जो सेट बनेगा इसका क्या होगा, 1, गोली वाला सेट होगा, मतलब एन ऑफ ए क्या हो जाएगा 1। तो यहां लिख सकते हैं as there is only one गोली, therefore n of a क्या हो जाएगा 1, and therefore probability of a is equal to n of a divided by n of s is equal to 1 by 11। तो ये हो गया पहले का आंसर। Therefore probability that the goalie will be selected is 1 by 11। that probability that the goalie will be selected is 1 by 11। ठीक है, अभी सेकंड कंडीशन क्या है, अ डिपेंडर विल बी सिलेक्टेड। अगर डिपेंडर सिलेक्ट होता है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो टोटल नंबर ऑफ डिपेंडर कितने हैं 6। तो क्या लिखेंगे यहां, तो पहले इवेंट को नाम दे देंगे बी करके जो भी है। सो कंडीशन और इवेंट बी, तो क्या हो जाएगा ये, a defender will be selected as captain। सो कितने वहां पर डिपेंडर्स है, सो टोटल नंबर ऑफ डिपेंडर इज इक्वल टू, तो लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ डिपेंडर्स इज इक्वल टू 6, एंड देयरफॉर एन ऑफ बी क्या हो जाएगा 6, एंड देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय n of s is equal to 6 by 11। तो फाइनल आंसर लिख लेंगे, therefore probability that the defender will be selected is 6 by 11। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ बलून वेंडर हैज 2 रेड 3 ब्लू एंड 4 ग्रीन बलून्स। ठीक है, तो बलून वाले के पास में 2 रेड है, 3 ब्लू है एंड 4 ग्रीन बलून्स है। ही वांट्स टू चूज वन ऑफ देम एट रैंडम। तो रैंडमली एक उसको चूज करके किसे देना है, टू गिव इट टू प्रणाली, प्रणाली को देना। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट प्रणाली गेट्स। ठीक है, तो हमें 3 कंडीशन दिया, मतलब 3 इवेंट्स के लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि प्रणाली को रेड बलून मिलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, और ब्लू बलून मिलने की कितनी प्रोबेबिलिटी, या ग्रीन बलून की कितनी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो 3 में से कोई एक मिलेगा, रेड भी मिल सकता है, ब्लू भी मिल सकता है, ग्रीन भी। तो हमें बोला है कि रेड मिलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ब्लू की कितनी है और ग्रीन की। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है सैंपल स्पेस, उसके ऊपर से एन ऑफ एस हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यह सैंपल स्पेस, यस इज द सैंपल स्पेस। यस हमारा सैंपल स्पेस हो गया, तो यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहां देखो, यहां हम क्या कर सकते हैं, इनको नाम दे सकते हैं। रेड बलून को हम R1 R2 कर सकते हैं। ठीक है, ब्लू को B1 B2 B3 और ग्रीन को G1 G2 G3 G4। इस तरह से हम सैंपल स्पेस बना सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह से बना देंगे। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेंगे, लेट रेड बलून्स आर
रेड बलून क्या होंगे, R1 एंड R2. ब्लू बलून ब्लू बलून क्या हो जाएंगे, B1 B2 B3 एंड ग्रीन बलून्स आर G1 G2 G3 and G4. So therefore सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, क्या होगा, R1 R2 पूरे आ जाएंगे उसमें. तो R1 R2 B1 B2 B3, उसके बाद में G1 G2 G3 एंड G4. सो देयरफॉर n ऑफ s क्या होगा, कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो n ऑफ s हो गया 9. अब फर्स्ट इवेंट क्या, नंबर 1. सो लेट इवेंट ए, इसको इवेंट ए नाम दे देंगे हम इस इवेंट को. तो प्रणाली गेट्स अ रेड बलून. तो क्या होगा, प्रणाली गेट्स रेड बलून. तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कौन सा सेट बनेगा, रेड के. रेड बलून चाहिए तो क्या होगा, R1 R2. तो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2. एंड देयरफॉर P of A is equal to n of A divided by n of S is equal to 2/9 होगा. So finally यहाँ आंसर देख सकते. Therefore probability of प्रणाली of the event that प्रणाली gets a red balloon is 2/9. ठीक है, या फिर हम लास्ट में एक साथ लिख सकते हैं. सेकंड इवेंट बी नाम दे देंगे उसको, लेट इवेंट बी. तो क्या है, प्रणाली गेट्स ब्लू बलून. तो बी कौन सा सेट बनेगा, ब्लू बलून मतलब B1 B2 B3. कितने बलून है, B1 B2 B3. एंड देयरफॉर n ऑफ B क्या हो जाएगा, 3. एंड देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू n ऑफ B डिवाइडेड बाय n ऑफ S इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू 1/. तो 1/3 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी. और उसी तरह से थर्ड, लेट इवेंट सी, प्रणाली गेट्स ए ग्रीन बलून. सो देयरफॉर सी इज इक्वल टू क्या इवेंट बनेगा, G1 G2 G3 G4. एंड देयरफॉर n ऑफ C इज इक्वल टू, इधर लिख लेता हूं. and therefore n of C is equal to 4. and therefore probability of C, n of C divided by n of S is equal to 4/9. ठीक है, तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो फाइनल आंसर आप लिख सकते हो. therefore probability of the event that प्रणाली गेट्स अ रेड बलून इज 2/9. सेकंड के लिए सिमिलर आंसर और थर्ड के लिए सिमिलर आंसर. ठीक है, इस तरह से फाइनल आंसर आप लिख सकते हो. तो नोट कर लो.